हम फैलने के लिए बुलाए गए हैं। अब्राहम को कहा, देख जहां तक तेरी नजरें जाती हैं उतना मैं तुझे दे दूंगा। आमीन। प्रभु ने एक बच्चे तक अब्राहम को सीमित नहीं रखा। प्रभु ने कहा, अपनी नजरें उठा, ये तारे गिन सकता है क्या? इतनी संतानें मैंने तेरे लिए ठहराई। रेत के किनकों को प्रभु ने दिखाया, ये देख इतनी तेरी संतानें होंगी। तो प्रभु एक नहीं, प्रभु आपको फैलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। फैलने के लिए तैयार हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। आपको ध्यान रखना है, पहले से अधिक आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, आपकी मंजिल में आपको आगे की ओर बढ़ना है। हालेलुया। आप उसी स्थान पे ठहर नहीं सकते, उसी आर्थिक हालात में ठहर नहीं सकते, उसी आत्मिक जीवन में ठहर नहीं सकते। आप बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। हम एक बीज बोते हैं और हम देखते हैं एक कब आएगा बाहर, कब बढ़ेगा, कब आएगी फसल, कब आएगा फल। एक रुका हुआ बीज, आप कभी भी उससे प्रसन्न नहीं होते। आपकी इच्छा होती है ये बढ़े, ये फसल आए, इसका फल खाना है, ये कब होएगा, ये अभी भी छोटा सा है, ये क्यों नहीं बढ़ रहा, क्या कमी आ गई है, कौन सी दवाई डालें इसके अंदर, क्या करें, क्या प्रॉब्लम है। तो आपको बढ़ती हुई चीजें अच्छी लगती हैं, और इसी रीति से परमेश्वर को भी बढ़ती हुई चीजें अच्छी लगती हैं। वो आपकी लाइफ में बढ़ोतरी को देखना चाहता है, वो आपकी लाइफ में ग्रोथ को देखना चाहता है, वो आपकी लाइफ को इंक्रीज होता हुआ देखना चाहता है। तो प्रभु चाहता है हम बढ़े। मसीहत में ध्यान रखें, कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको थाम के रखे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक निकालेंगे, उसका 1, उसका 6 से 8। समझ रहे हो कि नहीं? 6 में लिखा है, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए। उस स्थान पर, उसी आर्थिक में, उसी हालात में, उसी परिस्थिति में प्रभु बोल रहा है, तुम्हें रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। अबे आपको इस हालात से निकलना है, आगे की ओर कूच करना है। आप बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? इसीलिए अब यहां से कूच करो। हालेलुया। सो कूच करना, आगे की ओर बढ़ना। आप संतुष्ट नहीं रह सकते कि अब बस इतना बहुत है, नहीं, आप बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। आप समझ रहे? प्रभु ने कहा बहुत टाइम हो गया तुझे यहां पे ठहरे हुए, अब कूच कर, अब आगे की ओर बढ़, मैंने तेरे लिए और बहुत कुछ ठहराया है। हालेलुया। सामर्थी वचन। और क्या लिखा है? पहाड़ी कूच कर और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश, क्या समुद्र के किनारे, एमोरियों के पास रहने के देश को जो कनान था, परात नामक महानद यूफ्रेट्स तक, इतना रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। मतलब कनान मतलब जो जगह दूध और मधु की धाराओं से बहती थी, एक बढ़ोतरी का स्थान, एक फलवंत स्थान, एक ऊंचा स्थान जो प्रभु ने ठहराया। प्रभु कह रहा है, आपसे बात कर रहा है, उस ऊंचे स्थान की ओर कूच करना शुरू करो। हालेलुया। सुनो, मैं इस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूं, जिस देश के विषय यहोवा ने तुम्हारे पितरों से शपथ खाई थी। तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। जो जगह, जो स्थान प्रभु ने ठहराया था, उसे अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। हालेलुया। प्रभु ने ठहराया वो जयवंत जीवन, प्रभु ने ठहराया वो बहुतायत का जीवन, पर आपको उठ के उसकी तरफ कूच करना है, आपको उठ के उसकी तरफ कदम बढ़ाने हैं। हालेलुया। आप ठहर नहीं सकते एक जगह पे, आप बढ़ने के लिए बुलाए गए हो। इसीलिए प्रभु ने कहा है, मैंने तुम्हें जीवन दिया है और बहुतायत का जीवन दिया है। आमीन। बहुतायत का जीवन तो हमें समझना है। नीति वचन 4 उसका 18। आपको कोई भी सीमा नहीं है एक विश्वासी के लिए। इस सत्य को आपको समझना है। जब आप एक विश्वास में हो, आप सीमित नहीं रह सकते एक स्थान पे। पढ़ो। यस। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। धर्मियों की चाल सूरज के समान है, जिनका प्रकाश दोपहर तक बढ़ता, अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। सीमित तो नहीं रहता। अभी मध्यम सा निकला, हम सुबह देखते हैं सनराइज हो रहा है, बट क्या वो उधर तक ही रहता है? नहीं, वो और चमकता है, वो और चमकता है, उसकी धूप और बढ़ती है।
इसी प्रकार धर्मियों की चाल भी ऐसी होनी चाहिए। क्या लिखा है? वैसी उस सूर्य के समान जिसकी चमक बढ़ती जाती है। आप एक स्थान पर नहीं, आपकी चमक बढ़ने वाली होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी लाइफ में बढ़ोतरी दिखनी चाहिए, आपकी लाइफ में इंक्रीज दिखना चाहिए। हम उसी स्थान पर आपकी पुश्तें थी जिन्होंने इतने साल यूं ही गुजार दिए, बट प्रभु के पास जब आप आए, वो सालों का बंधन जुआ टूटा और आपकी पीढ़ी से आपने बढ़ोतरी को देखना शुरू किया। हालेलुया। हमारी चर्च में कितनी गवाहियां, सालों से लोगों की सेम हालात थी, सालों से कोई घर नहीं था, टूटा हुआ घर था, रेंट पे थे, कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, बट प्रभु ने वो जुआ तोड़ा। जब प्रभु के सम्मुख आए, लोग हैरान, यार तू वही है? कैसे कैसे? शायद ये कोई गलत पैसा कमा रहा है, आप समझ रहे हो? तो बहुत लोगों के जब प्रभु ब्लेस करता है तो लोग हैरान होते हैं, अभी तक तो नहीं था, अब कैसे हो गया? कहीं 2 नंबरी पैसा है इसके पास जो आ रहा है, आप समझ रहे हो? तो ये प्रभु है, आपकी लाइफ में इंक्रीज दिखता है, लोग हैरान होते हैं। आमीन। ये वही है। पौलुस ने कहा, उन्होंने मेरे कारण प्रभु की महिमा करी। जब लोग आपकी गवाहियों को देख रहे हैं, आपके हालातों को देखते हैं, यहां से यहां पे, ये कौन है जिसने कर दिया, इसमें प्रभु की महिमा होती है। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है हम बढ़ें और फलवंत हों। हालेलुया। अय्यूब 8:7। चाहे तेरा भाग पहले छोटी ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। हालेलुया। फिर से हालेलुया। सामर्थी। चाहे तेरा भाग पहले छोटी ही रहा हो, पहले छोटा ही रहा हो। अगर छोटा है तो पहले हो सकता है, आप पहले छोटे के साथ रह सकते हैं, जैसे आप आए थे तब छोटे रह सकते हैं, उतना ही, पर उसके बाद नहीं। क्या लिखा है? परंतु अंत में तेरा बहुत बढ़ती होगी। पर अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। Amen. आप बढ़ने के लिए बुलाए गए हो। छोटा शुरुआत तक रह सकता है, ठीक है, बट बाद में नहीं। बाद में आप बढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। तेरा पहला भाग छोटा हो सकता है, पहला भाग। आमीन। पर जब आप प्रभु के सम्मुख आ जाओ, तब उस स्थान पर नहीं। इसका मतलब प्रभु में, मसीहत में आप सीमित नहीं रह सकते। हालेलुया। आप बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं, आप बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं, आप आगे की ओर कूच करने के लिए बुलाए गए हैं। आप रुकावटों को पार करते हुए प्रभु की योजना में आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रभु ने ठहराया है। हालेलुया। आपको बढ़ना है, आपको बढ़ना है, आपको प्रभु की इच्छा में आगे बढ़ना है। आमीन। तो सबसे पहले हमने बात करी कि मसीहत में कोई भी सीमा नहीं है बढ़ोतरी के लिए। और दूसरी बात आपको समझना है कि जब आप बढ़ते हो, जब आप फलवंत होते हो, जब आप इंक्रीज या एडवांस होते हो, इससे परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। तो प्रभु अपनी महिमा के लिए आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। यूहन्ना 15:8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। हालेलुया। पिता की महिमा किसमें है? तुम बहुत सा फल लाओ। तो प्रभु चाहता है कि आप बहुत सा फल लेकर आए, आप बढ़े, आप इंक्रीज हो। आप समझ रहे हो? आप ऊंचाइयों पे जाएं, आप ऊंचे पद पे जाएं, आपका एक प्रभावशाली जीवन हो, आप सफल हो। योशू को प्रभु ने कहा, जब तू मेरे वचन पर दिन और रात ध्यान लगाए रहेगा, जो जो तू करेगा तू सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा। तो ये प्रभु की इच्छा है कि हम सफल हों, हम प्रभावशाली हों, हम बढ़ोतरी का जीवन जिए, हमारे जीवनों से प्रभु की महिमा होने पाए। हालेलुया। यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने चुना है ताकि तुम फल लाओ। जब हम प्रभु के पास आए हैं, चर्च आना शुरू किया है, प्रभु ने चुना है। किस लिए चुना है? बस वहीं पे ठहर जाए? नहीं। आप फलो, आप बढ़ो, आपके जीवन में प्रभु की गवाही प्रकट हो, लोग प्रभु को आपके अंदर देखें, आप जीवित पत्रियां बन जाओ। हालेलुया। आपकी ग्रोथ इंक्रीज को देखकर लोग हैरान हो जाए। दानियल के विजडम को देखकर राजा शौक होते थे, हैरान होते थे, कौन, कैसे? हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की गवाही से कितने लोगों के सामने प्रभु की महिमा हुई। आमीन। तो आपकी इंक्रीज से, आपकी बढ़ोतरी से प्रभु की महिमा होती है। हालेलुया। तो ये प्रभु की इच्छा है
प्रभु कुछ भी आपकी लाइफ से रख नहीं छोड़ेगा जिससे आपके जीवन में बढ़ोतरी आए, जिससे आप बढ़ो। आमीन। तो जब मैं बढ़ता हूं, जब मैं फैलता हूं, जब मैं उन्नति पाता हूं, तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। आमीन। इफिसियों 3:10। ताकि आप कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। हालेलुया। ताकि अब कलीसिया के द्वारा, तो कलीसिया के द्वारा प्रभु का विभिन्न प्रकार का, अलग अलग, विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। तो प्रभु अपना विभिन्न प्रकार का ज्ञान और सामर्थ की बातें आपके द्वारा प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। सो आपने आगे की ओर कूच करना, आपने समझना है मैं एक जगह तक सीमित रहने के लिए नहीं बुलाया गया हूं। आमीन। तो आपको बोलना है, आपको प्रभु की बातों को समझना है। प्रभु नहीं चाहता कि आप उसी स्थान पर, उसी शैतान के रोके हुए स्थान पर ठहरे नहीं। प्रभु ने आपको बुलाया है कूच करने के लिए। आमीन। वो ठहराव क्या है? शैतानी ठहराव क्या है? कि आप एक ही जगह पे रुके हुए हो, आप बढ़ नहीं रहे, आपके जीवन में आगे बढ़ना दिखाई नहीं दे रहा, कूच दिखाई नहीं दे रही, उन्नति दिखाई नहीं दे रही। ये क्या है? शैतानी ठहराव, शैतानी रुकावट। हालेलुया। कोई बढ़ोतरी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हम फैलने के लिए बुलाए गए हैं। अब्राहम को कहा, देख जहां तक तेरी नजरें जाती हैं उतना मैं तुझे दे दूंगा। आमीन। प्रभु ने एक बच्चे तक अब्राहम को सीमित नहीं रखा। प्रभु ने कहा, अपनी नजरें उठा, ये तारे गिन सकता है क्या? इतनी संतानें मैंने तेरे लिए ठहराई। रेत के किनकों को प्रभु ने दिखाया, ये देख इतनी तेरी संतानें होंगी। तो प्रभु एक नहीं, प्रभु आपको फैलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। फैलने के लिए तैयार हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। आपको ध्यान रखना है, पहले से अधिक आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, आपकी मंजिल में आपको आगे की ओर बढ़ना है। हालेलुया। शैतान रुकावटें पैदा करता है, थामता है हमें प्रभु की विल के विरोध में। जो माउंट सिनाई से कनान का रास्ता था, वो कितने टाइम का था? किसी को पता है? 11 दिनों का था। माउंट सिनाई से लेके कनान का सफर 11 दिनों का, पर टाइम कितना लग गया? 40 साल। अब समझ रही हो? शैतान ने ठहरे रहे, जबकि उनको आगे बढ़ के कितनी जल्दी पहुंच जाना था। बट वही 11 दिन 40 दिन बन गए। शैतान ने खींच दिया, एक ही जगह पे ठहरे रखा, एक ही जगह पे थामे रखा, एक ही जगह पे पकड़ा रहा, उसने आगे नहीं बढ़ने दिया। आज वो सामर्थ्य जो शैतान की आपको थामे हुए है, मैं उसे तोड़ता हूं यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आप ब्लेस हो, आप बढ़ोतरी करो। हालेलुया। यूहन्ना 5 में हम देखते हैं 38 साल से 38 ईयर से एक व्यक्ति एक ही जगह पे पड़ा हुआ था। अब समझ रहे हो? 38 साल से, जब वो पहले साल आया, वो नहीं जानता था कि 37 और जन्मदिन मुझे इसी स्थान पर बिताने पड़ेंगे। अब समझ रहे हो? वो उसी स्थान पे था। 38 साल कोई छोटा टाइम स्पैन नहीं होता। आगे इसी का क्रम 6 पढ़े। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आगे उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। अब समझ रहे हो कि नहीं? 38 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई बढ़ना नहीं है, रोज उसी हालात में। जब एक सुंदर फाटक की तरफ लिखा है कि एक व्यक्ति था जो भिखारी था, जो लंगड़ा था, उसे वहां पर ले जाते थे और वहीं से उठा लाते थे। प्रेरितों के काम 3:2। अब समझ रहे हो? हालात नहीं बदली, जिस स्थान में था जा रहा है और वापस आ रहा है, जा रहा है और वापस आ रहा है। आज बहुत सारे मसीह लोग, हलचल तो चल रही है बट कोई बढ़ोतरी दिखाई नहीं दे रही। हालेलुया। लगाओ उसी वचन को, प्रेरितों के काम 3:2। और लोग
एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, उसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर के जाने वालों से भीख मांगे। क्या किया? उसे बिठा दिया, वही लोग उसे वापस ले गए। बिठा दिया, वापस ले गए। सेम हालात, कुछ बदला नहीं है। मूवमेंट तो हो रही है बट कोई बढ़ोतरी नहीं है। आज बहुत सारे लोग, हलचल तो है बट बढ़ोतरी नहीं है, इंक्रीज नहीं है, फल नहीं दिख रहा आपकी लाइफ में। आपको समझना है, आपको प्रभु के प्लान को समझना और पहचानना है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 3:15 बाइबल बयान करती है इस जगह पे कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, ना तू ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा होता है गर्म होता। अब समझ रहे, मैं तुझे उगलने पे हूं। आज बहुत सारे लोग, हलचल है, सिर्फ नाम के मसीह हैं बट कोई फल नहीं दिखाई दे रहा, कोई इंक्रीज नहीं है आपकी लाइफ में, कोई प्रभु की महिमा नहीं हो रही। आपको ध्यान लगाना है, ठंडे गुनगुने नहीं, सरगर्म प्रभु के लिए होना है। आमीन। आज मैं बात करूंगा 7 ऐसे कारणों के विषय में जिसके कारण शैतान लोगों को एक ही स्थान पर थामे रहता है और वो अपनी लाइफ में बढ़ोतरी को नहीं देखते, वो अपनी लाइफ में एक्सपेंशन नहीं देखते, वो अपनी लाइफ में उन्नति को नहीं देखते। सबसे पहला कारण, जो लोग परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था को नहीं जानते, प्रभु के राज्य की बातों को की समझ ना होना, आप इग्नोरेंस में रहते हो, ये शैतान का टूल है आपको उसी स्थान पे रखने का। हालेलुया। आपको प्रभु की राज्य की बातों को जानना है। विश्वास एक नियम है, प्रभु के नियमों को जानना बहुत जरूरी है। बोना एक नियम है, आदर देना एक नियम है। इस प्रभु ने कहा, अगर तू मेरे दास को एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाएगा तो उसका प्रतिफल नहीं खोएगा। हालेलुया। तो हर एक चीज का एक नियम है। आमीन। आप परिश्रम करते हो, आप बने हुए हो, वो एक नियम है, हर एक चीज का नियम है। मत्ती 13:11। यस पढ़ो। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग का राज्य के वेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। हालेलुया। तुम्हें प्रभु के राज्य की भेदों की समझ, प्रभु के भेदों को आपको समझना है। जब हम भेदों को नहीं समझते, शैतान हमें थामा हुआ जीवन दे के रखता है, हम बढ़ नहीं पाते। क्यों? ये नियमों को नहीं जानते। आज आप ब्लेस्ड हो, इतना वचन आपके पास है, आपको इन नियम के भेदों को जानना है। आपके पास मौके हैं, आप आओ, सीखो। जो पहली सेंचुरी की कलीसिया थी, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन थी, तो आपको आना है, इन भेदों को समझना है। जब आप सीखते हो इन भेदों को, इनको काम में लाते हो, आप बढ़ते हो। हालेलुया। आज प्रभु ने क्यों बढ़ाया है आपको? आपने बोने के नियम को सीखा, आप थोड़े में विश्वास योग्य रहे, थोड़े में वफादार रहे बोने में, और आज प्रभु ने आपको बढ़ाया है। हालेलुया। ये नियम है। तो जब कुछ, हर एक चीज प्रार्थना से नहीं होगी, ध्यान दें। नियम, प्रभु के नियम को फॉलो करना। आमीन। प्रभु मेरी डील बन जाए, प्रभु मुझे बढ़ोतरी दे दे, प्रभु ये कर दे। प्रभु ने कहा बो और काट। हालेलुया। मैं उस जगह पे जितनी मर्जी प्रभु एक बड़ी फसल दे दे, बड़ी फसल दे दे, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। मुझे बोना पड़ेगा, जब मैं बोऊंगा तब फसल आएगी। हालेलुया। तो ये नियम है जिनको हमें समझना है। इन नियमों को ना जानने के कारण लोग भूल में पड़े हैं, लोग उसी स्थान पे ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। जब आप नियमों को जानते हो, नियमों को काम में लाते हो, बोने का नियम, विश्वास का नियम, आदर करने का नियम, सेवकों की, अभिषिक्तों का आदर करना, आप समझ रहे हो, वो आप पे प्रार्थना करते हैं, आपका कल्याण मांगते हैं। प्रभु ने चेलों से कहा, जिस जगह का तुम कल्याण मांगोगे वो कल्याण ठहर जाएगा। आमीन। तो जब इन नियमों को आप समझते हो और फॉलो करते हो, आप बढ़ते हो। आमीन। तो सबसे पहला, शैतान इग्नोरेंट रखता है आपको, क्या है? नियमों से, ताकि आप नियमों को ना जाने। प्रभु नियमों को, वचन को जानता था, इसीलिए परीक्षा में शैतान के ऊपर विजयी हुआ। तो आपको नियमों को जानना है। दूसरा, जो शैतान रोके रहता है आपकी बढ़ोतरी को, आपके मन के बंधनों को, आपके मन के जुए, मन में जो शैतान ने सीमा पैदा की हुई है। सालों से हालात ऐसे ही आते हुए हैं, मैं भी ऐसी चलूंगा, बच्चे भी ऐसी चलेंगे। शैतान ने मन को बांध दिया है। वो एक घोड़े के समान नहीं होता, घोड़े की जो रस्सी होती है उसको एक जगह पे बांध दो, वो चारों तरफ उसी घूमता रहता है। और एक टाइम होता है, आप उसकी रस्सी निकाल भी दो, फिर भी वो ऐसा ही घूमता रहेगा, उसे समझ नहीं आएगा कि रस्सी उतर गई है। क्यों? शैतान ने मन में बांध दिया है, मन में अभी भी घूम रहे हैं, यहीं पर रह सकते हैं। रस्सी खुल गई है प्रभु में आके।
अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, बट शैतान ने अभी भी पुरानी मन को बांधा हुआ है, अभी भी वैसे ही घूम रहे हैं, अभी भी वैसे ही घूम रहे हैं। आप बढ़ने के लिए प्रभु ने रस्सी खोल दी है, बंधन खोल दिए हैं, जुए खोल दिए हैं। आपको बढ़ना है यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, आपको बढ़ना है। तीसरा जो है, जो शैतान लोगों को रोके रहता है, थामे रहता है, वो इस कारण है कि दर्शन लोगों के पास नहीं है। हालेलुया, आपके पास दर्शन ना होना, आप एक ही जगह पे खड़े रहोगे। प्रभु ने कहा दर्शन ना होने के कारण, नीति वचन में लिखा है, मेरे लोग निर्कुंश हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। दर्शन नहीं है आपके पास। आपको पता है यहां पर चर्च आपने आना था, हाँ, चाहे रास्ते में ट्रैफिक भी था, आप आगे बढ़ते गए। हालेलुया, आप यहां पर पहुंचे, क्यों? आपके मन में था कि मुझे यहां पे जाना है। पर जब आपकी लाइफ में दर्शन होएगा, मुझे बढ़ना है, मुझे इंक्रीज करना है। वो याकूब ने जब उसको चितकबरियां बकरियां तैयार करनी थी, क्या किया? उसने कुछ चीजों को लिया, लकड़ी को लिया, उसने चीजें बनाई, और वो भेड़ें वो उसको देख रही थी। आप समझ रहे हो, उनके मन में वो दर्शन पैदा हो गया, और जब मन में वो दर्शन पैदा हो गया, वैसे ही उन्होंने जन्म दिए, वही चितकबरियां बाहर निकल गई। तो जब मन में वही दर्शन पैदा हो जाता है, वही चीजें आपकी लाइफ में रियल प्रकट होना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। चौथा, शैतान जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस, जो स्किल हमारे अंदर होने चाहिए, उनसे हमें वंचित रखता है। हम सीखने के लिए तैयार नहीं रहते, हम प्रभु के कामों को होने के लिए तैयार नहीं रहते। प्रभु सिखाता है, आपके अंदर योग्यता पैदा करता है आपको ऊंचे स्थानों पर ले जाने के पहले। दाऊद को सीधा राजा नहीं बना दिया, दाऊद को पहले सिखाया, उसकी ट्रेनिंग थी, उसके बाद राजा बनाया। प्रभु एक दिन में यूसुफ को प्रधानमंत्री उसने बना दिया, और बनाने की सामर्थ्य रखता है, पर उससे पहले सालों की तैयारी थी यूसुफ की। प्रभु आपको एक दिन से ऊंचे पद पे बैठा देगा, पर क्या उस ऊंचे पद को आप संभाले रखोगे कि नहीं? प्रभु पहले उस उधर पहुंचाने से पहले आपको तैयार करता है। बट हमें अपने अंदर वो योग्यता पैदा करनी है। प्रभु ने पहले दाऊद को वो बकरियों के साथ, बकरियों को, भेड़ों को संभालना सिखाया। उसके बाद प्रभु ने अपनी जगह की प्रजा, अपने देश की प्रजा उसके हाथ में सौंपी। प्रभु ने देखा ये भेड़ों की अच्छी रखवाली करता है, एक भेड़ को भी बचा के लाता है शेरों और भालुओं के कब्जे से, ये मेरे लोगों की भी सही रक्षा करेगा। और प्रभु ने उसी को पहले सिखाया और फिर अपनी जिम्मेदारी के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। पोतीफर के घर में पहले यूसुफ तैयार हुआ, उसको छोटी छोटी चीजें मैनेज करना आई, सीखनी आई, तब प्रभु ने उसे पूरे देश की मैनेजमेंट सौंपी। हालेलुया। अभी हम अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, हम देश को कैसे संभालेंगे? हालेलुया। पहले अभी आपको अपने अंदर योग्यता पैदा करनी है, सीखना है, समझना है, जो प्रभु ने ठहराया है अपने आप को परिपूर्ण करना है। हालेलुया। पांचवा, जब आप अच्छे रिश्तों को स्थापित नहीं करते, हालेलुया, अच्छे रिश्तों को स्थापित ना करना, आप एक ही जगह पे सीमित रहोगे, आप बढ़ नहीं पाओगे। यूहन्ना 5:7, उसने क्या कहा? मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे उठा के उस स्थान पर छोड़ दे। अब समझ रहे हो, कोई मनुष्य नहीं है। अब जब यीशु मसीह उस क्रूज को लेकर जा रहे थे, जब इतना बड़ा काम पूरा करना था, पीछे लहू लुहान थे, रास्ते में जब भारी था क्रूज, एक सहायक मिला, शिमोन नाम का। अब समझ रहे हो, जिसने यीशु की उस सलीब को ले जाने की सहायता करी, उस उद्देश्य को पूरा करने की सहायता करी। तो कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो प्रभु भेजता है, जो आपकी मंजिल तक पहुंचाने का आपकी लाइफ में काम करते हैं। हालेलुया। जब कुरनेलियस की भेंट और दान, उसकी प्रार्थनाएं प्रभु के सम्मुख ग्रहण करी गई, प्रभु ने अपने दास पतरस को कुरनेलियस के पास भेजा। हालेलुया। प्रभु जानता है, प्रभु सहायक लोगों को भेजता है आपकी लाइफ में आपकी बढ़ोतरी को लाने के लिए, आपको फलवंत करने के लिए। तो अच्छे रिश्तों को स्थापित करना। गिनती 1:5, तुम्हारे उन साथियों के नाम ये है, अर्थात रूबेन, और रूबेन के गोत्र में से शदेउर का पुत्र एलीसूर, शिमोन के गोत्र में से सूरीशदे का पुत्र शलीमियल, यहूदा के गोत्र में से अमीनादाब का पुत्र नहशोन, इसाकार के गोत्र में से सुआर का पुत्र नतनेल। हालेलुया। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, तो प्रभु ने साथियों के नाम भी ठहराए आपकी लाइफ में। हालेलुया। आपकी सहायता करने के लिए लोग ठहराए गए हैं प्रभु की ओर से। आमीन। तो बाइबल में लिखा है आप बनते हो, जब सही लोगों के वातावरण में आप आते हो, आप बनते हो। बाइबल बयान करती है वो 400 पुरुष
जो दाऊद के साथ थे वो कंगाल थे, वो ऋणी थे, वो ऐसे लोग थे जो संघर्ष में थे, संकट में पड़े हुए लोग थे, बाइबल बयान करती है। पर वो दाऊद के पास आए और दाऊद को अपना प्रधान बनाया, मतलब दाऊद की अधीनता में आए। और जब आप आगे पढ़ते हो शमूएल में लिखा है वही 400 कंगाल लोग एक बड़ी सेना में तब्दील हो गए, एक बड़ी सेना में बदल गए। हालेलुया। जब आप एक सही अधीनता में आते हो, एक सही अभिषेक के अधीन आते हो, आप बदलते हो। अभी आप कंगाल हो, अभी आप दुख में हो, अभी आप दर्द में हो, पर आपके बीच में से ही प्रभु एक बड़ी सेना को निकालेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको अपने आप को अधीन करना है तो लोग प्रभु ठहराता है आपकी लाइफ को ब्लेस करने के लिए, आपकी लाइफ को फलवंत करने के लिए। आमीन। इतने कंगाल मत बनो कि सिर्फ आपके पास पैसा ही हो। आप समझ रहे हो? मैं फिर से बोलूंगा, इतने कंगाल ना बनो कि सिर्फ आपके पास पैसा ही हो और रिश्ते ना हो। आप समझ रहे हो? आपकी लाइफ में रिश्ते बहुत जरूरी हैं, राइट रिलेशन आपकी लाइफ में बहुत जरूरी हैं। उड़ाऊ पुत्र, पैसा तो था पर सही रिश्ता नहीं था। क्या हालात हो गई, क्या किया पैसे ने? सूरों के साथ खाना खा रहा था और उसने रिश्तों की अहमियत को समझा कि मेरे पिता के सेवक ही मुझसे बेहतर जीवन जी रहे हैं। तो उसने समझा पैसे नहीं, रिश्ता महत्वपूर्ण है। और वो उसने कदम बढ़ाए और वापस लौटा पिता की ओर, माफी मांगी, पिता तेरा बेटा होने के लायक तो नहीं रहा पर अपने दास के रूप में रख ले। उसने रिश्तों की अहमियत को पहचाना ठोकर खा के। पैसा नहीं, रिश्ते आपकी लाइफ में कैसे हैं मायने करते हैं। वो रिश्ते आपकी लाइफ में एक बड़ी बढ़ोतरी को लेके आते हैं। हालेलुया। छठा, क्यों शैतान कैसे आपको एक ही स्थान पर रोके रहता है और आप आगे नहीं बढ़ पाते? ये शैतानी अटैक्स के कारण भी होता है। दुष्ट आत्माओं के अटैक्स के कारण भी जो लोगों की लाइफ पे आते हैं, वो डीठ आत्मा, शैतानी प्रभाव, जिसके कारण एक ही जगह पे लोग ठहरे रहते हैं। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है किसको निर्बल पाए और किसको फाड़ खाए। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है। बहुत टाइम हालात और परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं होते। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, आपको समझना है। जो 2 साल से जो बच्चे थे नीचे, उन सबको मार दिया गया, वो उनके हालात उनके हाथ में नहीं था। हालेलुया। तो आपको कंप्लेन नहीं करनी। शैतान आता है गलत बीज बोने के लिए, शैतानी बीज बोने के लिए। क्या लिखा है? रात को शत्रु आया और उसने गलत बीज बो दिए। अब समझ रहे हो? तो ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। शैतान किस रीति से आता है, अटैक करता है, वो आपको क्या बोलता है, क्या चीजें करता है, आपने ध्यान रखना है। लिखा है प्रभु के अधीन हो जा, शैतान का सामना कर और वो तेरे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। सो आपने उसका सामना करना है, उसकी सुनना नहीं है, उसका सामना करना है। हालेलुया। और 7वां, प्रभु की इच्छा है जब आप परिपूर्ण होते हो, सामर्थ में बढ़ते हो, हालेलुया, प्रभु आपको फलवंत करता है। जो उकाबों के समान, जो उसकी बाट जोते हैं, वे उकाबों के समान नया बल प्राप्त करेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है आप बढ़ो, हर क्षेत्र में आप बढ़ो। हालेलुया। तो अगर आप भला करेंगे, क्या वो चीजें ग्रहण नहीं करी जाएंगी? तो प्रभु चाहता है वो आग, प्रभावशाली, भरपूरी का, बहुतायत का जीवन आप जीने वाले बनो। आमीन। तो प्रभु की ज्योति को आपने अपने भीतर काम करने देना है। हालेलुया। महिमा से महिमा की ओर जाना है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।